प्रभु यीशु के नाम में आप सबको अनुग्रह व शांति बहुतायत से मिलती रहे, आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय 31 वचन से लेकर 46 वचन तक मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियाँ उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वो भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या कब प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि नहीं ना ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? तब वो उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। अनंत दंड और अनंत आशीष, अनंत आशीष, अनंत काल के लिए वो आशीष और अनंत काल के लिए वो दंड। जैसा अभी हमने वचन में पढ़ा है कि अनंत काल के लिए परमेश्वर उन लोगों को जिन्होंने प्रभु के लोगों के साथ भला किया है, वो अनंत सुख में, अनंत आनंद में चले जाएंगे। और जो लोग जिन्होंने प्रभु के लोगों के साथ भला नहीं किया है, जिन्होंने बुरा किया है या भला नहीं किया है, प्रभु का वचन कहता है वो अनंत दंड के अधिकारी बनेंगे। लेकिन जिन्होंने अच्छा किया है, जिन्होंने प्रभु के लोगों के साथ भला किया है, वचन कहता है उस राज्य के वो अधिकारी हो जाएं। और कितने आनंद की बात होगी, ज़रा विचार करें अगर हम इस बात पर कि कितने महान आनंद की बात होगी। अरबों खरबों लोग, इतने सारे लोग जिन्हें कोई गिन भी नहीं सकता है, कोई भी मनुष्य जिन्हें गिन नहीं सकता है, इतने सारे लोग परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे और अनगिनत भीड़ होगी, अनगिनत भीड़ होगी। उसमें हम सब लोग भी होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उनको अलग अलग किया जाएगा। जो लोग अनंत जीवन के अधिकारी होने के लिए वहाँ पर होंगे, उनको दाहिनी ओर खड़ा किया जाएगा, और जो अनंत दंड के अधिकारी होंगे उनको बाईं तरफ खड़ा किया जाएगा। और वचन कहता है, वचन हमें समझाता है कि क्या होगा, कितने जो असंख्य लोग होंगे, असंख्य लोग होंगे, उनसे जो बातें अभी मैंने पढ़ी, दाहिनी ओर वालों से वो बातें जो अभी पढ़ी गई वो कही जाएंगी। और कितने आनंद की बात होगी, महान आनंद, कि हमने कब ऐसा किया,
प्रभु उनसे कहेगा तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे साथ किया। और कितना आनंद होगा, मैं सोचता हूँ कि वो वर्णन से बाहर आनंद होगा। वह इस पृथ्वी पर कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसी आशीष नहीं है जो इतना आनंद दे सके। अगर किसी की जॉब लगती है, किसी की गवर्नमेंट जॉब लगती है, तो भी इतना आशीषमय आनंद नहीं होगा जितना कि उन लोगों से कहा जाएगा जो दाहिनी ओर खड़े होंगे कि उस पिता के राज के अधिकारी होने के लिए, उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। तो हो सकता है कि इस जैसे पृथ्वी पर कोई अधिकारी बन जाए, कोई कर्मचारी बन जाए, तो भी उतनी प्रसन्नता नहीं होगी, क्योंकि उसकी पोस्ट जो भी बनते हैं, जो भी अधिकारी कर्मचारी या जिसकी भी जॉब लगती है, तो वो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। 60 65 70 साल की उम्र में वो सब अपनी अपने पोस्ट से रिटायर हो जाते हैं। अलग अलग देशों में इसके अलग अलग क्राइटेरिया भी होते हैं। लेकिन जो अधिकारी परमेश्वर उन लोगों को बनाएंगे, जिन लोगों को बनाएंगे अनंत हमेशा के लिए वो उस राज्य के अधिकारी हो जाएंगे जो परमेश्वर ने आदि से जो तैयार किया है। और कितने बड़े दुख की बात होगी, और वो दुख भी इतना बड़ा होगा जो बाईं तरफ वालों से कहा जाएगा कि उस आग में चले जाओ जो कभी बुझने वाली नहीं, अनंत काल के लिए उस दंड में चले जाओ जो कि बुझने वाली नहीं है, वो आग, अनंत आग में चले जाओ। तो वो दुख इतना बड़ा होगा कि दुख का एंड हो जाता है। उस दुख के बाद उस मनुष्य के लिए इतना दुख होगा कि जिसके बाद दुख की सीमा खत्म हो जाती है। जो दुख का कोई फिर उसके बाद कोई भी दुख का कोई भी हम कहेंगे कि सीमा नहीं है, कोई भी आगे को और कोई दुख नहीं है। तो अनंत सुख, अनंत आनंद और अनंत दुख, ये दो बातें परमेश्वर उन लोगों के साथ, और उस दिन जिस दिन ये न्याय का दिन होगा हम देख पाएंगे। हम में से हर एक जन उस दिन को देख पाएगा, हर मनुष्य देखेगा उस दिन के लिए जो न्याय का वो दिन जो ठहराया गया है। अनंत आनंद भी होगा, अनंत दुख भी होगा, और आनंद की भी कोई सीमा नहीं होगी, क्योंकि वो आनंद होगा जिसकी फिर आगे को कोई भी हम कहेंगे कि उसकी कोई और आगे को वो सीमा नहीं है। वो सीमा ख़त्म हो जाती है उसके बाद, उस आनंद के बाद सारी सीमाएं ख़त्म हो गई। और दुख का भी वो दुख इतना होगा कि उसके बाद कोई दुख नहीं होगा। उस दुख की सीमा ख़त्म हो जाती है जो अनंत आग या अनंत दंड या अनंत नरक के अधिकारी होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती उसका 10वां अध्याय 42वां वचन, जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वो किसी रीत से अपना प्रतिफल ना खोएगा। और प्रभु का वचन जैसा अभी हमने मत्ती के 25वें अध्याय में भी पढ़ा, तो वो भी हमें क्या समझाता है कि हमारा जो भी व्यवहार, हमारी जो भी चीज़ें प्रभु के लोगों के साथ होती हैं वो बड़ी मायने रखती हैं। ध्यान देना, जो कुछ भी हम कर रहे हैं प्रभु के लोगों के साथ, प्रभु की प्रजा के साथ, वो सब कुछ लिखा जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। वो सारी चीज़ें, रिपोर्ट्स तैयार की जा रही हैं। वो हमारे खिलाफ होंगी या हमारे पक्ष में होंगी, वो हमें उस समय पता चलेगा। लेकिन हमें सचेत रहने के लिए परमेश्वर का वचन इसीलिए लिखवाया गया है ताकि हम सचेत हो जाएं। हालांकि काफ़ी सारे लोग सचेत नहीं हो पाते, काफ़ी सारे लोग सचेत हो भी जाते हैं और वचन को ठीक से नहीं समझ पाते। कुरिन्थुस की कलीसिया में एक बड़ी समस्या थी, और वहाँ पर क्या था कि वो लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे थे, और पौलुस ने उनको सचेत किया, उनको बताया कि पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय 17 से लेकर 34 वचन में जो प्रभु भोज के विषय में पौलुस ने लिखा कुरिन्थुस की कलीसिया के लिए, तो उस कलीसिया में क्या समस्या थी कि वो लोग जो प्रभावशाली थे कलीसिया के अंदर, प्रभु भोज के समय वो खाना भोजन इतना खा लेते थे कि और लोगों के लिए भोजन बचता ही नहीं था। इसके कारण वो उन लोगों को तुच्छ समझते थे, वो छोटा समझते थे, और सिर्फ इस कारण से कि वो कलीसिया के लोगों को तुच्छ समझते थे, छोटा समझते थे, वचन कहता है पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय और
29 और 30 वचन लिखा है, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह मतलब कलीसिया को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। और दंड लाता है, ये विचार जो लोग कलीसिया के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे, उसके कारण रोगी, निर्बल और बहुत से सो भी गए। परमेश्वर का दंड उनके ऊपर आया। हालांकि वो दंड क्या था कि इसलिए था ताकि वो अनंत काल के उस आग में या अनंत काल के उस दंड में ना चले जाएं। जब संसार दोषी ठहराया जा रहा हो तो उसमें दोषी ना ठहराए जाएं। कलीसिया के साथ, लोगों के साथ, प्रभु के लोगों के साथ हमारा बर्ताव, हमारा व्यवहार बहुत मायने रखता है। और वो हम उस समय जाकर के देखेंगे कि कितना मायने रखने वाली बात है। अगर कलीसिया से हम गलत व्यवहार कर रहे हैं तो उसका परिणाम बहुत ही भयानक होगा। और अगर हम कलीसिया के लोगों से अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, अच्छा उनके साथ जो भी चीज़ें अभी मत्ती 25वें अध्याय में पढ़ी हम उनको कर पा रहे हैं, तो उसका परिणाम इतना अद्भुत और इतना आनंददायक होगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। दुख भी वो होगा जिसकी सीमा ख़त्म हो जाएगी, और आनंद भी वो होगा जिसकी सीमा उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। सो प्रभु आपकी सहायता करे, हम सब की सहायता करे प्रभु इस बात के समझने में कि हम कलीसिया के साथ, लोगों के साथ एक सही व्यवहार को रखें, जो परमेश्वर चाहता है वैसे व्यवहार को रखें। शाऊल को याद करें, शाऊल को जब प्रभु ने दर्शन दिया तो प्रभु ने कहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। शाऊल तो कलीसिया को सता रहा था, लेकिन प्रभु ने कहा तू मुझे क्यों सता रहा है। तो कलीसिया को सताने का मतलब है प्रभु को सताना। कलीसिया के साथ धोखाधड़ी करने का मतलब है प्रभु के साथ धोखाधड़ी करना। कलीसिया के लोगों को नुकसान पहुंचाने का मतलब है प्रभु को नुकसान पहुंचाना। कलीसिया के साथ भला करने का मतलब है प्रभु के साथ भला करना। कलीसिया के लोगों के साथ सही संगति रखने का मतलब है प्रभु के साथ सही संगति को रखना। और कलीसिया के लिए कुछ भी भलाई करने का अर्थ है कि प्रभु के साथ भला करना। सो प्रभु सहायता करे, हमें कलीसिया के प्रति जागरूक होना है और जागरूक बने रहना है, और इस बात को लिए सचेत रहना है कि हमारा व्यवहार कलीसिया लोगों के प्रति कैसा है। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।